वन प्लस उन कुछ स्मार्टफोन ब्रांड्स में से है जिनके फ़ोन्स की हाइप हमेशा ही मार्केट में बनी रहती है। बट उनका आज तक का सबसे ज़्यादा हाइप्ड फ़ोन है वन प्लस नॉर्ड, जिसके बारे में आज मैं अपने थॉट्स बताने वाला हूँ। हे गाइस, दिस इज़ मिस्टर टेक ऑडिटर एंड वेलकम बैक टू अ फ्रेश वीडियो ऑन दिस चैनल। सो गाइस, मेरे पास है यहाँ पर वन प्लस नॉर्ड का स्पेशल लिमिटेड एडिशन पॉपअप बॉक्स। आइए शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। सो लिड ओपन करते ही सबसे पहले हमें मिल जाते हैं कुछ नॉर्ड के स्टिकर्स, और स्टिकर्स के बाद हमें मिलती है एक नॉर्ड ब्रेव बॉटल सन ग्रीन कलर में, जो कि स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है और ये ठंडे लिक्विड्स को 12 घंटे तक ठंडा रख सकती है और गर्म लिक्विड्स को 8 घंटे तक गर्म रख सकती है। इसके बाद हमें मिलता है एक नॉर्ड क्रिएटर केस। मेरे पास है यहाँ पर फैंटेसी लैंडस्केप कैमिला एंगस्ट्रॉम की तरफ से। वन प्लस नॉर्ड के लिए टोटल 3 क्रिएटर केसेस हैं। उनमें से एक है टी डाउन जेरी रेग एवरीथिंग की तरफ से और एक है बार्ब फिंस्टा की तरफ से। हर क्रिएटर केस के अंदर की तरफ हमें नॉर्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है और हम इन तीनों केसेस को वन प्लस की वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं 1290 रुपीज़ के। इसके बाद हमें मिलता है वन प्लस नॉर्ड का नॉर्मल रिटेल बॉक्स, जिसको ओपन करते ही सबसे पहले हमें मिलता है वन प्लस नॉर्ड, उसके नीचे एक ट्रे के बाद हमें मिलता है एक सेपरेट सेक्शन जिसमें है वन प्लस टीम की तरफ से एक वेलकम लेटर, अवीसी थीम्ड सॉफ्ट केस, सिम इजेक्शन टूल, नॉर्ड के कुछ स्टिकर्स और कुछ डॉक्यूमेंटेशन। इसी के साथ है यहाँ पर रेड केबल क्लब कार्ड, जो कि यूजलेस है एक्सेप्ट आपको एक वेबसाइट पर डायरेक्ट करता है ताकि आप एनरोल कर सके। इसके बाद हमें मिलता है वन प्लस का टिपिकल टाइप सी पावर केबल और एक 30 वॉट्स का वार्प चार्ज पावर अडेप्टर। अब बात करें एक्चुअल डिवाइस की, तो मेरे पास है यहाँ पर वन प्लस नॉर्ड ब्लू मार्बल कलर में, जो कि आज के टाइम में वन प्लस का सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल फ़ोन है और इसकी प्राइस को कम करने के लिए कुछ कॉर्नर्स को कट भी करा गया है। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं फिजिकल ओवरव्यू से। लेफ्ट पर है वॉल्यूम रॉकर, टॉप पर है सेकेंडरी माइक्रोफोन और इसी प्लास्टिक फ्रेम को फॉलो करते हुए राइट साइड पर है पावर बटन और वन प्लस का सिग्नेचर अलर्ट स्लाइडर। नीचे की तरफ है डुअल सिम कार्ड ट्रे, प्राइमरी माइक्रोफोन, टाइप सी पोर्ट और इकलौता सिंगल स्पीकर। बिकॉज हमें यहाँ पर ईयरपीस में सेकेंडरी स्पीकर नहीं मिलता और इसी के साथ 3.5 mm जैक भी इस फ़ोन में नहीं है। अब बात करें रियर ग्लास की, तो यहाँ पर यूज़ करा गया गोरिल्ला ग्लास 5, जो कि प्रीमियम लुक देता है, साथ ही ड्यूरेबल भी है। और अगर हम कुछ सर्टेन एंगल्स पर इसे देखते हैं तो ब्लू मार्बल में हमें कुछ वाइट रिफ्लेक्शंस भी दिखते हैं। बात करें फ्रंट की, तो यहाँ पर हमें मिलती है 6.44 इंचेस की एक FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, जिसका टच सैम्पलिंग रेट है 180 हर्ट्ज का और इसमें हमें मिलता है HDR10 प्लस का सपोर्ट और प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करा गया गोरिल्ला ग्लास 5। इसी के साथ हमें मिलता है यहाँ पर एक ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि काफ़ी फास्ट है। पर ग्लास आसानी से टूट जाता है, तो आप अपने फ़ोन को प्रोटेक्ट करने के लिए या तो इनबॉक्स अवीसी केस यूज़ कर सकते हैं या फिर क्रिएटर केस यूज़ करके अपने फ़ोन को एक्सीडेंटल ड्रॉप से बचा सकते हैं। साथ ही इसके प्लास्टिक फ्रेम को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं और इसी के साथ ही केस काफ़ी अच्छा भी लगता है। बात करें बाकी स्पेक्स की, तो नोट को पावर मिलती है स्नैपड्रैगन 765G से, जो कि एक फ्लैगशिप हार्डवेयर तो नहीं है बट इतना केपेबल है कि आप इसमें मीडियम सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हैं और यह 5G को भी सपोर्ट करता है। बात करें अवेलेबल रैम एंड स्टोरेज की, तो यहाँ पर आपको मिलती है अप टू 12 GB की LPDDR4X रैम एंड अप टू 256 GB की UFS 2.1 स्टोरेज। साथ ही इसको पावर करने के लिए यहाँ पर है 4115 mAh की एक बैटरी। बात करें सॉफ्टवेयर की, तो ये रन करता है एंड्रॉयड 10 बेस्ड ऑक्सीजन OS 10 पर, जहां हमें मिलती है एडिक्वेट कस्टमाइजेशंस और मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर है शेल्फ, जो कि अब टॉप पर शिफ्ट कर दिया गया है और अब नोटिफिकेशन शेड को एक्सेस करने के लिए हमें एक्सट्रीम टॉप से स्वाइप करना पड़ता है, जो कि नॉट में इतना डिफिकल्ट नहीं है कंसीडरिंग साइज विद माई वन प्लस 7 प्रो, बिकॉज वन प्लस नॉट में यूज़ करा गया एक फ्लैट पैनल जहाँ पर एक्सीडेंटल टचेस नहीं होते कंपेयर टू कर्व्ड स्क्रीन्स ऑन माई वन प्लस 7 प्रो। और जो दूसरी चीज़ मुझे अच्छी लगी वो है इसका क्विक शेयर ऑप्शन, जिसकी मदद से हम इंस्टेंटली अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं, जो कि हमने इसके 4 यूज़फुल कैमराज से कैप्चर करी हूँ। हाँ, मैंने 4 यूज़फुल कैमरास कहा क्योंकि यहाँ पर हमें रियर में मिलता है एक 48 मेगापिक्सल का IMX586 सेंसर f1.75 के अपर्चर के साथ, जिसे स्टेबलाइज करा गया है OIS और EIS के साथ, और इसी के साथ है एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस 119 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ। और इसके बाद आते हैं 2 यूजलेस कैमरास, जो कि एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। और बाकी के 2 यूज़फुल कैमराज है फ्रंट की तरफ, जहां हमें मिलता है एक 32 मेगापिक्सल का IMX616 लेंस f2.45 के अपर्चर के साथ, जिसे स्टेबलाइज करा गया है EIS के साथ, और इसी के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस 105 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ।
और ये हैं कुछ कैमरा सैंपल्स वन प्लस नॉट के रियर कैमरा सेटअप से, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इवनिंग टाइम में भी वन प्लस नॉट अपने प्राइमरी और अल्ट्रा वाइड लेंस से काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ को कैप्चर कर लेता है प्रॉपर डिटेल्स के साथ, चाहे हम बात करें बिल्डिंग्स की या फिर ऊपर स्काई की। और अगर हम बात करें इसके 2x डिजिटल जूम की, तो उसमें भी हमें काफ़ी अच्छी डिटेल्स देखने को मिल जाती है, बिकॉज यहाँ पर ये डिजिटल जूम के लिए यूज़ करता है अपना प्राइमरी 48 मेगापिक्सल का IMX586 लेंस, जो कि सेम वन प्लस 7 सीरीज़ से ही कंटिन्यू होता आ रहा है। और अगर हम बैकलाइट कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर भी दोनों ही लेंसेज काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ को कैप्चर कर लेते हैं। और अगर हम 2x डिजिटल जूम की बात करें तो हैंड हेल्ड इसमें भी हमें काफ़ी अच्छी डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं। बात करें इसके 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस की, तो यहाँ पर हमें अच्छी फ़ोटोज़ नहीं मिलती। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट फोकस में नहीं है और सब्जेक्ट के चारों तरफ एक अजीब सा इफेक्ट है। इसके कंपैरिजन में हमें प्राइमरी लेंस से काफ़ी बेटर शॉट्स मिल जाते हैं डेप्थ के साथ। इसी तरह डेप्थ लेंस भी फ़ोटोज़ में कुछ एडिशनल चेंज नहीं करता, इसलिए वो भी एक तरह से यूज़लेस ही है। अब बात करें वीडियोस की, तो यहाँ पर हम रियर कैमरा से अप टू 4K 30 FPS तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि स्ट्रेंज है क्योंकि यहाँ पर हमें फ्रंट में सपोर्ट मिलता है अप टू 4K 60 FPS तक का और अल्ट्रा वाइड पर FHD तक का। जहाँ तक बात है स्ट्रेंज चीज़ों की, तो वन प्लस नॉट के काफ़ी सारे यूज़र्स ने डिस्प्ले इश्यूज़ फेस करे हैं, जहाँ पर नॉर्मली तो डिस्प्ले सही लगती है, बट अगर किसी और एमोलेड डिस्प्ले के साथ इसे कंपेयर करा जाता है तो कुछ डिस्कलरेशन हमें नॉड में देखने को मिलती है। वन प्लस ने क्लेम करा है कि वो एक सॉफ्टवेयर अपडेट से इसे फिक्स कर देंगे। और एक इशू जो कुछ यूज़र्स ने फेस करा था वो था एक सडन बैटरी कंजम्पशन। जो यूनिट मेरे पास है उसमें ऐसे कोई भी इश्यूज़ नहीं है। वन प्लस ने इसे फिक्स करने के लिए ऑलरेडी एक अपडेट पुश कर दिया है और कुछ टाइम में सब यूज़र्स तक पहुंच जाएगा। बात करें 5G कनेक्टिविटी की, तो मेरे पास एक टिप है। जैसा कि आप जानते हैं 5G भी पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है, तो इनकेस अगर आप अपना पहला 5G फ़ोन ले रहे हैं या फिर बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक बार अपनी कंट्री में अवेलेबल बैंड्स और फ़ोन के बैंड्स को ज़रूर चेक कर लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं नॉर्ड के यूरोपियन यूनिट्स में हमें 5G के 5 बैंड्स मिलते हैं इन कंपैरिजन टू इंडिया, जहाँ पर सिर्फ एक ही 5G बैंड अवेलेबल है अभी, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक अपने 5G बैंड्स को ऑफिशियली अनवील नहीं करा है। अगर हम फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो वन प्लस नॉट एक अच्छा स्मार्टफोन है उन लोगों के लिए जो कि एक वन प्लस का फ़ोन लेना चाहते हैं अंडर 30,000, जहां हमें मिल जाता है गुड लुकिंग डिज़ाइन, ऑलमोस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर, 4 यूज़फुल कैमराज और वन प्लस का फास्ट सॉफ्टवेयर। बट हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, जैसे 3.5 mm जैक, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और इसका प्लास्टिक फ्रेम, जो कि कुछ लोगों के लिए कंसर्न हो सकता है। और अगर आपकी प्रायोरिटी वन प्लस नहीं है तो आप किसी और ब्रांड के फ़ोन्स भी देख सकते हैं, जहाँ पर आपको हो सकता है इससे अच्छी डील मिल जाए। बट अगर आप वन प्लस नॉट से भी सस्ता कोई वन प्लस डिवाइस लेना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, बिकॉज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वन प्लस जल्द ही 2 से 3 और डिवाइसेस को लॉन्च कर सकता है जो कि वन प्लस नॉट से सस्ते होंगे। बट प्राइस को कम करने के लिए वन प्लस ऑब्वियसली इनमें कुछ और कॉर्नर्स को भी कट करेगा। अगर आप वन प्लस का कोई भी डिवाइस परचेज करने का प्लान कर रहे हैं, चाहे वो नॉड हो, 70 सीरीज़ हो, 8 सीरीज़ हो या फिर कोई भी अपकमिंग डिवाइस हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से मेरा लिंक यूज़ कर अपनी नेक्स्ट परचेज पर कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स को क्लेम कर सकते हैं। दैट्स इट गाइज, ये थी वन प्लस नॉट पॉपअप बॉक्स की अनबॉक्सिंग और मेरे थॉट्स के बारे में एक वीडियो। अगर आप भी एक वन प्लस नॉट यूज़र है तो नीचे मुझे कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। और अगर आप वन प्लस के उन और अफोर्डेबल फ़ोन्स का वेट कर रहे हैं तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और इनकेस अगर आपको वन प्लस नॉट से अच्छा एक ऑफर मिल गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइएगा और बाकी कम्युनिटी मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा ताकि हम अपनी फ्यूचर वीडियोस को इम्प्रूव कर सकें। और आप कैसी वीडियोस देखना पसंद करेंगे इस चैनल पर, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप फ्यूचर वीडियोज़ को बिल्कुल भी मिस ना करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।